हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 का ब्रेन टीजर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे वीडियोज देखते हैं और आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने करीबी एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 14 ब्रेन टीजर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है वो कहता है व्हाट इज अ बिल। बिल क्या है? तो बिल क्या है ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, चलिए फिर से बताते हैं। तो बिल क्या है? बिल एक स्लिप ऑफ पेपर है जो कि शॉपकीपर नोट डाउन करता है उसमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर जो खरीदता है उसको, और उसमें टोटल कॉस्ट को वो ऐड करता है। तो इसको क्या लिखेंगे? बिल इज अ स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच अ शॉपकीपर नोट्स डाउन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कस्टमर या फिर बायर एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज इज कॉल्ड अ बिल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है? हाउ इज अ बिल यूजफुल इन केस ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम। कह रहा है कि एक बिल डिफेक्टिव आइटम के केस में कैसे यूजफुल है। तो कैसे यूजफुल है? तो बिल कैन बी हेल्पफुल एज इफ द थिंग वुड बी डिफेक्टिव देन द बिल विल बी प्रूफ ऑफ योर बाइंग द प्रोडक्ट। कह रहा है कि अगर हमने कहीं से कुछ सामान खरीदा है और हमारे पास बिल है तो बिल जो है वो हमारा प्रूफ है कि हमने आपके पास से सामान खरीदा है और ये जो सामान है वो डिफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है यू आर गिवन अ बिल बिलो फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि आपको एक बिल जो है वो नीचे दिया गया है, आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। इसमें कुछ खाली जगह छोड़ा गया है जिसको कि आप लोगों को भरना है। तो सबसे पहले क्या है, बिल में क्या होता है? दुकान का नाम, तो दुकान का नाम है, दुकान का एड्रेस है, डेट दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें चलिए देखते हैं बिल का क्या जो टेबल बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें खाली है जिसको कि हम लोगों को भरना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर जो बिल का आइटम है वो है सॉल। कितना क्वांटिटी दिखा रहा है उसका? 5, और रेट जो है उसका वो है 125। अमाउंट हमारे लिए छोड़ा गया है। तो अगर क्वांटिटी 5 है, रेट 125 है, तो हम लोगों का इसमें अमाउंट कितना हो? तो हम लोगों का जो अमाउंट होगा वो कैसे जानेंगे हम लोग? तो क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को अमाउंट पता चल जाएगा। तो रेट क्या है 125, क्वांटिटी क्या है 5। तो देखिए यहाँ 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 25। 25 का हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे, हाथ में हमारे पास 2 हासिल बचेगा। फिर 5 को 7 से करेंगे, 5 को 5 से किया, फिर 5 को 7 से करेंगे, तो 5 7 जा 35। और 35 में हम लोग 2 ऐड करेंगे क्योंकि 2 हमारा हासिल था। तो 35 में 2 ऐड किया तो हो गया 37। तो 37 का 7 लिख दिया, हाथ में हमारे पास अभी बचेगा 3। 5 1 जा 5 और 3 क्या हो गया 8। तो सॉल का जो अमाउंट निकला वो निकला ₹875। अब आते हैं सेकेंड नंबर आइटम में। सेकेंड नंबर आइटम क्या है? कॉटन क्लॉथ। सेकेंड नंबर आइटम जो है वो बतला रहा है कॉटन क्लॉथ। कितना मीटर है? तो 3 मीटर है। और यहाँ पर जो रेट दिया गया है वो क्या है 30.50 रुपीज़। तो ये 1 मीटर का है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकलेगा हम लोगों को, क्योंकि अमाउंट निकालना है, अमाउंट यहाँ पर खाली दिया गया है। तो ये देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 का 5, हाथ में हमारे पास 1 बचा। फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और हाथ में जो 1 बचा था उसको लिख देंगे तो ये हो गया 1, और फिर 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 1 2 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद डेसिमल है, तो इधर से 1 2 2 अंकों के बाद डेसिमल। तो जो कॉटन क्लॉथ का अमाउंट आया वो क्या आया ₹91.50। अब जो आइटम नंबर 3 है वो है शर्ट पीस। तो शर्ट पीस का क्वांटिटी 2 दिखाया है, रेट हम लोगों को इसमें ज्ञात करना है, रेट हम लोगों को इसमें निकालना है, और जो टोटल अमाउंट है वो ₹360 यहाँ पर बताया है। तो अमाउंट दिया हुआ है ₹360, क्वांटिटी दिया हुआ है 2, तो रेट कैसे ज्ञात करेंगे? तो रेट को इसमें निकालने के लिए हम लोगों को अमाउंट और क्वांटिटी इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 2 और 360 इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 1 जा 2, तो यहाँ लिख दिया 1। अब यहाँ से 1 बचा 6, तो 2 8 जा 16, और एक 0 तो 0। तो यहाँ पर जो रेट आया वो क्या आया ₹180। उसी तरीके से आइटम नंबर जो 4 है वो क्या है? सॉक्स।
सॉक्स क्या लिख रहा है, क्वांटिटी 1 पेयर, रेट हम लोगों को निकालना है, अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट क्या दिया गया है 68.50 रुपीज़। तो यहाँ जो अमाउंट है 68.50 रुपीज़ और क्वांटिटी है 1 पेयर, तो सॉक्स तो पेयर में ही बेचे जाते हैं, तो 1 पेयर का दाम भी कितना हो जाएगा, ₹68.50। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर बोला है टोटल निकालने, हमने अमाउंट निकाल लिया, जहाँ पर अमाउंट का ज़रूरत था अमाउंट निकाला, जहाँ पर रेट का ज़रूरत था रेट निकाला। हम लोगों को रेट पूरा निकल चुका है, अमाउंट पूरा निकल चुका है, अब निकालना है इसमें टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, चलिए जोड़ देते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा जो अमाउंट है वो है 875, ये अमाउंट है हमारा फर्स्ट, दूसरा है 91.50, तीसरा है 360 और चौथा है 68.50। तो ये चारों को अभी हम लोग यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ वंस में 0 0 0 तो 0 हो गया, ये 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 5 1 6 8 14, 14 1 15 5 हाथ में लगा 1, तो 9 7 16, 16 और 6 22 और 22 और 6 28, 28 और 1 29 का 9 हाथ में लगा 2, 8 3 11 2 13। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़े, तो जोड़ने के बाद जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ₹1395.00, मतलब ₹1395। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राहुल गॉट द फॉलोइंग बिल फ्रॉम द राज स्वीट शॉप। राहुल ये बिल जो है राज स्वीट शॉप से उसको मिलता है या वहाँ से वो लेता है। राहुल फाइंड सम एरर्स इन द बिल। अब कह रहा है राहुल इस बिल में उसको कुछ एरर्स मिलता है, कुछ गलतियाँ मिलती है, फाइंड आउट दो एरर्स, हमें ये एरर्स जो है वो निकालना है। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग आइटम देखते हैं। आइटम क्या है, सबसे फर्स्ट जो आइटम है वो पिस्ता बर्फी है, क्वांटिटी दिया हुआ है 1 kg, रेट है 360, अमाउंट दे दिया है 720। तो सबसे पहला गलती तो यहाँ पर है, क्योंकि रेट 360 है, हमने 1 किलो ही लिया है, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो भी तो 360 होगा। तो फर्स्ट जो अमाउंट यहाँ पर गलती है, तो ये हमारा 720 जो है ये रॉन्ग है, मतलब ये इरर है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो क्या होगा, ₹360। ठीक है। अब सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, काजू बर्फ़ी। तो काजू बर्फ़ी जो है वो 1 kg क्वांटिटी है, रेट 650 है, अमाउंट 650। तो ये चलिए अमाउंट जो है यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर कोई मिस्टेक्स नहीं है। अब थर्ड नंबर आते हैं जलेबी। जलेबी क्वांटिटी है 2 kg, रेट है 120 और अमाउंट दिया हुआ है 250। तो अगर रेट 120 है, क्वांटिटी 2 kg है, तो जो रेट होगा, जो अमाउंट होगा हमारा वो क्या होगा, ₹240। तो यहाँ पर एक गलती है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जो है वो क्या कह रहा है, 2 kg है और उसका जो रेट है वो क्या कह रहा है 280 है। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक्स है अमाउंट में। अगर 280 है तो 280 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 560 आता है। तो यहाँ पर भी अमाउंट में गलती है, तो यहाँ का जो सही अमाउंट होगा वो क्या होगा, 560। अब आते हैं आइटम नंबर 5, लड्डू। लड्डू खरीदा 2 kg, रेट है 170। तो 170 के हिसाब से 2 kg जब हमने लड्डू खरीदा है तो वो क्या होगा, 340। तो चलिए ये हमारा सही है। अब हमने यहाँ पर जो एरर्स था अमाउंट का वो फाइंड कर लिया। तो अगर अमाउंट में एरर्स पाए गए हैं, मतलब कि टोटल में भी, टोटल कॉस्ट में भी एरर्स होगा। तो चलिए इसको अभी फाइंड करते हैं। जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर वो है 2520 रुपीज़। तो अब जो एरर्स सही करने के बाद जो कॉस्ट होगा उसको निकालते हैं। तो उसको निकालते हैं, चलिए। तो चलिए इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, देखिए हम लोग जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, जो गलत किया हुआ है उसको जोड़ना नहीं है, जो सही किया हुआ है उसको जोड़ना है। तो ये 0 0, ये 0, ये 0, ये 0 0 हो गया, फिर यहाँ भी 0 0 सब में 0 हो गया। अब यहाँ से आते हैं तो ये 0 0 0, फिर से 0 0 0 0, तो ये भी 0 सही है। अब आता है 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या जोड़ेंगे, 6 और ये सही है तो 5 11 और ये 4, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25। तो 25 का यहाँ पर देखिए ये सही है, यहाँ ये भी होगा। 25 का यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 का हम लोग 25 का 5 लिख लिया और हाथ में हमारे पास 2 बचा। तो ये भी गलत है। ठीक है। अब आता है 7 और 3 10, सॉरी 7 नहीं जोड़ना है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है, चलिए इसको अलग से लिख के जोड़ लेते हैं। चलिए हम लोगों ने इसको अलग से लिख लिया, जो भी हमारा करेक्शन था उसके बाद। तो अब इसको यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, ये भी 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल, ठीक है। फिर यहाँ भी 0 का 0 हो जाएगा 6। उसके बाद इसको जोड़ते हैं 6 और 5 11 और 4 15 और 6 21 और 4 25। 25 का लिख दिए 5, हाथ में हमारे पास 2 हासिल बच गया।
फिर 6 3 9, 9 2 11, 11 और 5 16 और 3 19 और 2 21। तो हमारा यहाँ पर जो टोटल कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स हुआ वो टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट हमारा होगा रुपीज़ 2150। तो हमने यहाँ पर जितने भी करेक्शन करने का ज़रूरत था, जितने भी यहाँ पर एरर्स थे उसको हमने करेक्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में हमको बस यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है, लुक केयरफुली एट द बिल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि बिल जो नीचे दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर ए है वो क्या कह रहा है, फ्रॉम विच शॉप वेयर द एबव आइटम्स परचेज एंड व्हेन वेयर दे परचेज। कह रहा है कि कौन सी दुकान से जो एबव आइटम, ऊपर में जो आइटम दिए गए हैं वो खरीदे गए हैं, और व्हेन वेयर दे परचेज, और कब खरीदे गए हैं। तो यहाँ पर जो दुकान का नाम है वो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, शॉप का नाम पाई एंड कंपनी, और कब खरीदे गया है तो 7/11/2018। तो शॉप का नेम क्या है यहाँ पर, ये देखिए शॉप नेम जो है वो हो जाएगा पाई एंड कंपनी, और कब खरीदे गए हैं तो डेट क्या हो गया इसका, जो डेट है वो है 7/11/2018। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी जो है वो क्या कह रहा है, वेयर इज दिस शॉप लोकेटेड। मतलब जहाँ से सामान खरीदा गया वो शॉप कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो वहाँ कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है कैलीकट केरला में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिया कैलीकट केरला। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 4 का जो सी क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी आइटम्स वेयर परचेज फ्रॉम पाई एंड कंपनी। पाई एंड कंपनी से कितने आइटम खरीदे गए। तो कितने टोटल आइटम है यहाँ पर, 1 2 3 4। कितने आइटम है टोटल, 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 4 आइटम्स। तो कितने आइटम खरीदे गए, तो 4 आइटम्स। तो यहाँ हो गया 4 आइटम। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 4 का डी है वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 कॉमिक। एक कॉमिक का क्या कॉस्ट है। तो यहाँ देखिए पहले जो बिल दिया हुआ है इसको देखते हैं। कॉमिक क्वांटिटी 2 है, रेट 30 है। तो रेट 30 है मतलब कि जो एक कॉमिक का कॉस्ट है वो कितना है, ₹30। तो यहाँ पर जो एक कॉमिक का कॉस्ट होगा वो क्या होगा, ₹30। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ई जो है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड। 5 ग्रीटिंग कार्ड का क्या कॉस्ट है। तो चलिए कॉस्ट देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए ग्रीटिंग कार्ड क्वांटिटी 5, रेट 25। मतलब कि जो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है वो 5 का ही दिया हुआ है। तो 5 ग्रीटिंग कार्ड का कॉस्ट क्या है, तो ₹125। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ₹125। ये हो गया ई का। अब एफ देखते हैं, एफ नंबर क्वेश्चन क्या। अब देखिए एफ नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ आई वांट टू बाय 3 पायलट पेन्स हाउ मच शुड आई पे। कह रहा है कि अगर मेरे को 3 पायलट पेन खरीदना होगा तो मुझको कितना पैसा पे करना होगा। तो पायलट पेन का कॉस्ट पहले यहाँ देख लेते हैं। तो पायलट पेन का कॉस्ट क्या है, तो 1 पेन का कॉस्ट है ₹50। तो 3 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 1 पेन का जो कॉस्ट दिया हुआ है बिल में वो दिया हुआ है हम लोगों को ₹50, और मेरे को 3 पेन खरीदना चाह रहे हैं हम। तो 3 पेन का क्या हो जाएगा, ₹50 मल्टीप्लाई बाई 3। मतलब कि यहाँ पर जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा, ₹150। तो 3 पायलट पेन का कॉस्ट ₹150, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब 4 का जो लास्ट है जी नंबर उसको देख रहे हैं, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम परचेज। टोटल कॉस्ट क्या है, जितने भी आइटम हम बिल में दिखाया गया है कि खरीदा गया है उस बिल में जो टोटल कॉस्ट दिया गया है वो क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है। तो टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पर ₹360। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹360। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अनिल परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द अग्रवाल नमकीन कॉर्नर ऑन 6 जुलाई 2018। अनिल जो है वो कुछ आइटम्स खरीदता है, जो आइटम्स जो कि नीचे दिए गए हैं वो खरीदता कहाँ से, तो अग्रवाल नमकीन कॉर्नर से खरीदता है 6 जुलाई 2018 को। कह रहा है प्रिपेयर अ बिल फॉर दीज आइटम। हम लोगों को कहता है कि इस आइटम्स का आप बिल एक प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ अनिल गिव द शॉपकीपर ₹100 नोट हाउ मच बैलेंस विल ही गेट बैक। अगर अनिल ने शॉपकीपर को ₹100 का नोट दिया है तो उसको कितना पैसा वापस शॉपकीपर करेगा। ठीक है। तो पहले तो इसमें बिल बनाना होगा। आइटम्स जो दिए गए हैं वहाँ पर देखिए क्या है, 3 पैकेट पोटैटो चिप्स है 20.50 पर पैकेट के हिसाब से, 2 पैकेट क्रीम बिस्किट है 10.50 पर पैकेट के हिसाब से, 6 पेस्ट्रीज एट ₹35 पर पेस्ट्री, 1 पेप्सी फॉर ₹20।
तो यहाँ पर बिल जो है, बिल बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया है। इसका जो वर्कशीट 1 का जो वीडियो था उसमें मैंने बिल को कैसे किस तरीके से प्रॉपर वे में बनाया जाता है उसको मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है। तो यहाँ पर बस हम लोग देख लेते हैं कि इसका टोटल कॉस्ट क्या आता है और अनिल को कितना पैसा वापस मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका टोटल कॉस्ट कितना आया। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, पोटैटो चिप्स जो है वो कितना खरीदा गया, 3 पैकेट। तो हमने 3 लिख दिया और 3 से यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्वांटिटी हमारा 3 हो गया। पर पैकेट का रेट कितना है, 20.50। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पहले से ऐसे बना लिया है। तो 20.50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 को 0 से किया 0, 3 को 5 से किया 15 का 5, हाथ में लगा 1, 3 को 0 से किया 0 और हाथ में जो 1 था 1, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आ गया 61.50 रुपीज़, ठीक है। अब क्रीम बिस्किट का जो रेट है वो है 10.50। कितना क्रीम बिस्किट खरीदा, तो 2 बिस्किट खरीदा, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को फिर 5 से करेंगे 10 का 0, हाथ में 1, 2 0 को 0 फिर 1, फिर 2 1 जा 2। तो यहाँ पर जो क्रीम बिस्किट का रेट आया वो 21 रुपीज़ आया। उसके बाद पेस्ट्रीज खरीदा है 35 रुपये पर पेस्ट्रीज के हिसाब से 6 पेस्ट्री खरीदा है। तो 6 5 जा 30 का 0, हाथ में लगा 3 और 6 3 जा 18 और 3 21। तो जो पेस्ट्रीज का रेट हो गया वो हो गया 210 रुपीज़ और पेप्सी 20 रुपये का एक खरीदा है, तो ये हो गया 20 रुपये, ठीक है। अब इसको हम लोग टोटल जोड़ देते हैं। इसमें मैं बिल नहीं बना रहा हूँ, बिल आप लोगों को बनाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या है, प्रिपेयर अ बिल फॉर दीज आइटम्स। तो बिल आप लोग को बनाना है, बिल बनाने मैंने सिखाया है, उस हिसाब से आप लोग बिल बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग टोटल कॉस्ट जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 0 5 1 1 2 2 6 2 8 1 9 और 2 11 का 1, उसके बाद हो जाएगा 2। ये देखिए टोटल जो कॉस्ट आया वो आया ₹312.50। और हमको क्वेश्चन क्या बोलता है कि 100 रुपये का नोट दिया तो कितने पैसा वापस आएगा। तो अगर 100 रुपये का अनिल उसको पैसा नोट देता है तो उसको तो पैसा वापस मिलेगा नहीं, उसको और पैसा वो देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए, तो यहाँ पर जो 100 रुपये नोट दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वो 500 रुपये नोट होना चाहिए था। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 312 आ गया है, ठीक है। तो उसको 100 रुपये से काम तो चलने वाला है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस ब्रेन टीचर का, वो कह रहा है प्रिपेयर अ बिल फॉर द फॉलोइंग आइटम्स परचेज फ्रॉम राज जनरल स्टोर। राज जनरल स्टोर से जो कुछ फॉलोइंग आइटम जो नीचे दिए गए हैं वो खरीदा गया है, तो आपको उसके लिए एक बिल बनाना है। राज जनरल स्टोर का जो लोकेशन है वो पश्चिमी बिहार है, और पश्चिमी बिहार कहाँ, दिल्ली में। कब खरीदा गया, तो 11 जनवरी 2018। कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो हम लोग बिल बनाएंगे, बिल बनाने के बाद जब भी लास्ट में जो टोटल अमाउंट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा कि टोटल अमाउंट इतना पेड किया गया और एक बिल बनाना है। तो ये मैंने बिल बनाने आप लोग को सिखाया ही है अच्छे तरीके से। तो आप लोग जो प्रॉपर स्टेप्स है बिल बनाने का वो मैंने इसके वीडियो नंबर 1 वर्कशीट नंबर 1 का जो वीडियो है उस पर सिखाया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा बिल बनाना कैसे है। तो बिल बनाना बहुत ही आसान है, तो इसको मैं यहाँ पर बना करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो हुआ समाप्त, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन टीजर हो गया समाप्त। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों एवं करीबी के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है।